हेलो डीईसीई लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। डीईसी लर्नर, आपको पता ही है कि हमारे थर्ड पेपर यानी कि हमारा जो लास्ट एग्ज़ाम है उसकी क्या है प्रेपरेशन चल रही है यहाँ पर। और साथ में ही अगर बात करें तो यह जो वीडियो है हमारी थर्ड प्लेलिस्ट में जाती है। आप वहीं से पार्ट वाइज जो वीडियोस हैं वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थर्ड एग्ज़ाम की वीडियोस कुछ ज़्यादा आएंगी, उसका कारण क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं इग्नू यूनिवर्सिटी इसमें से फेल करती है। क्यों? क्योंकि यह एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है। ठीक है, थोड़ा टफ होता है, इसीलिए आपको एक एक बात इसकी डेप्थ में जाननी है। हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाप जो शिक्षक है, ठीक है, उसको चलाने वाला, आंगनवाड़ी सेंटर को या केंद्र को चलाने वाला के कार्य का वर्णन करें कि उसको कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे जो है बच्चों को भी राहत मिले और शिक्षक के जो साथ संबंधी जुड़े हुए हैं, जैसे कि शिक्षक के पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसके माँ बाप या भाई बहन, उनको क्या है अच्छे से नॉलेज मिले और साथ में ही उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या है अच्छे से विकास हो पाए। इसीलिए आपने क्या करने हैं, कुछ कार्य करने हैं अपने केंद्र में रहकर। सबसे पहले अगर हम बल्ब को देखें, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, रोशनी की लेंगे। जैसे कि अध्यापक क्या होता है, एक टीचर क्या होता है, एक मोमबत्ती के जैसा होता है, यानी कि कैंडल के जैसा होता है। क्या करता है वो, खुद जलकर, क्या करता है, खुद जलकर, मतलब कि राख होकर बच्चों को रोशनी देता है। ठीक है, यानी कि अगर आप आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं तो आप पर कोई मर्जी मुश्किल आए, लेकिन जो आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे आपसे कुछ सीखने आते हैं, उनको कोई भी मुश्किल ना होनी चाहिए। यानी कि आपका जो रोल है आंगनवाड़ी सेंटर में एक मोमबत्ती की जैसा होना चाहिए कि आप खुद जलें और जलकर क्या है बच्चों को रोशनी दें, ताकि बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। सो आइए डीईसी लर्नर, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो जो कार्य होते हैं, क्या क्या उसको कार्य करना है, उसके बारे में इस पीपीटी के थ्रू में जानेंगे। डीईसी लर्नर, सबसे पहले हमारे पास ये लोकेशन का साइन, लोकेशन यानी कि स्थान का चुनाव करना है आपने। ठीक है, कि आप एक आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं और आपने आंगनवाड़ी को ओपन करना है। ठीक है, तो आप कहाँ पर करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे, घरों के पास। ठीक है, जहां पर बच्चे अधिक हैं वहीं पर आप क्या करेंगे, अपना केंद्र खोल लेंगे या अपना सेंटर खोल लेंगे। और दूसरा नंबर, वहां पर क्या है, रोला नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का, यानी कि शोर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कौन सा पोल्यूशन? नॉइस। ठीक है, यानी कि वहां पर अगर रोला आएगा, शोर आएगा, नॉइज आएगी, तो क्या होगा, बच्चे क्या हैं डिस्टर्ब होंगे, जिसके कारण बच्चे क्या हैं पढ़ाई में या जो आप लर्निंग करवा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं, उसमें क्या है अपनी भूमिका अच्छे से निभा नहीं पाएंगे। और दूसरा नंबर, जगह जो है वो क्लीन यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी। अगर उस जगह के आसपास कूड़े करकट के यानी कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं तो क्या है, बच्चों को बीमारियां जो फैलने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। और दूसरा नंबर, वहाँ निकटतम क्या है, कुछ दुकानें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दुकानें। जैसे अगर आपको किसी चीज़ की नीड पड़ती है, जैसे आपने खाना तैयार करना है, क्या तैयार करना है? खाना। तो अगर आपको खाने में कुछ आवश्यकता है, किसी चीज़ों की नीड है, ज़रूरतें हैं, तो आप क्या है जल्दी से वहाँ से चीज़ें ला पाएँ, ऐसी आपकी स्थान की लोकेशन होनी चाहिए। और पास में ही कोई ना कोई क्या है डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, ताकि अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो साथ में ही आप क्या है, अगर फर्स्ट एड दे दे तो बेहतर है। अगर आपके पास फर्स्ट एड नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाएं, ताकि जो बच्चे का रक्त रिसाव भाव उसको
ब्लड जो है जख्म में से निकल रहा है वो जल्दी से जल्दी आप उसकी केयर कर लें। सो ऐसे आपने जगह का चुनाव करना है। जगह क्या है, दूसरा नंबर बात करूं तो खुली होनी चाहिए, यानी कि ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ग्राउंड की कमरे जो होते हैं, रूम्स वगैरह और सभी चीज़ें, टॉयलेट वॉशरूम सभी क्या है अच्छे से मौजूद होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सबसे पहले जगह के लोकेशन के बारे में पॉइंट, कि आपने एक आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता होने पर कौन कौन से निर्णय लेने हैं। सबसे पहले तो आपके पास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां पर आपने आंगनवाड़ी केंद्र ओपन करना है। लर्नर आगे देखिए, इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वहां पर और क्या होना चाहिए। ये आप छोटे छोटे से बच्चे देख रहे हैं, वो क्या है, सफाई कर रहे हैं। आपको क्या है, अपने केंद्र की सफाई रखनी है, ठीक है। अपने केंद्र की सफाई रखनी है अच्छे से। और वो सफाई आप कैसे रखेंगे, सफाई को कैसे रखेंगे? सबसे पहले क्या है, आप खुद उसकी सफाई करवाएंगे। किससे करवाएंगे? हो सके तो आप किसी कर्मचारी से करवाइए जो साफ सुथरे करते, जैसे स्वीपर हो गए, या कई बार जो नाइट चौकीदार होते हैं वो भी सफाई कर देते हैं। और बाद में आपने क्या करनी है, एक्टिविटी तैयार करनी है ऐसी सफाई को लेकर। एक्टिविटी जैसे हम जानते हैं ना, मोदी जी ने क्या किया, 2 अक्टूबर को सफाई अभियान शुरू करवाया था, ठीक है, गांधी जी की जयंती पर। वैसे ही आपने एक्टिविटीज़ में बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, ताकि जो बच्चे अपनी वेस्टेज, यानी कि खुद जो खाते हैं उसके छिलके वगैरह होते हैं, जैसे पेंसिल को शार्प किया है उसकी जो वेस्टेज होती हैं, उसको क्या है ढंग से टिकाने लगाएं, उसको इर्द गिर्द जो है ना खिलारें। इसलिए आपने समय समय पर आंगनवाड़ी सेंटर में ऐसी क्रियाएं, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ का आयोजन करना है जिसके कारण आपका आंगनवाड़ी केंद्र जो है साफ सुथरा बना रहे। डीईसी लर्नर, आगे हम जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। मैं आपको सोचने के लिए 2-3 सेकंड दे देता हूं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या खास बात लगी। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये पिक्चर मैंने इसीलिए आपके आगे रखी है ताकि आप सोचने के लिए मजबूर हो सकें। सोचिए, इसको अच्छे से ढंग से सोचिए, ठीक है। डीसी लर्नर, आपने कुछ ने तो सोच लिया होगा और कुछ जो है वो समझ नहीं पाए होंगे। सबसे पहले इसकी रचना, इसकी क्रिएटिविटी के बारे में जानिए, कि जो इसकी नुक्करें हैं जो, वो नुकीली नहीं है। क्या नहीं है? नुकीली नहीं है। अगर नुकीली होंगी तो बच्चों को, जब बच्चे चलते फिरते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, तो इस नुकीली से बेंच का जो नुकीलापन है, बच्चे को क्या है, चोट लग सकती है। इसीलिए हमेशा यह अपने एक अच्छे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता होने के नाम पर आपने इस बात को ध्यान पर रखना है कि कोई भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, वो नुकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किलनुमा आकार का नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या है, बच्चों को चोट भी लग सकती है, बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी फट सकते हैं, और बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं तो उनको जो चोट लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम सामने पड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या है, सीक्वेंस में रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जे हमारे पास एक गमला पड़ा है और गमले को हम यहाँ पर नीचे ले आकर रख दें, जैसे जे ग्लोब पड़ा है इसको ले आकर नीचे रख दें। सो प्रॉपर एक सीक्वेंस वेज होना चाहिए, एक अच्छा ढंग होना चाहिए, जिसके कारण जो आपका स्कूल का फर्नीचर या स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से कहाँ कहाँ पर रखना है। सो यह थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आपकी और क्या क्या जिम्मेवारी होती है। आइए डीईसी लर्नर, हम आगे खाने के बारे में जानते हैं, जिसने आपको स्वस्थ रखना है और बच्चे का जो है अच्छे से विकास होगा इससे, ठीक है। इस जगह पर आपने कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी हैं, सबसे पहले तो जानिए इस पिक्चर में आपने क्या देखा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो
मिड डे मील के मैम हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है यानी कि दस्ताना पहना हुआ है। इससे क्या है, जो हाथ पर पसीना या हाथ की गंदगी जो है, जो बच्चे को खाने परोस रहे हैं उसमें नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ग्लव्स पहना हुआ है। और साथ में अगर इस बात की बात करें तो यह उन्होंने क्या पहन रखा है, तो यह होता है एप्रल, यानी कि एक कपड़ा पहनते हैं जिसके कारण एक शिक्षक के खुद के कपड़े जो हैं गंदे नहीं होते। सो यह चीज़ें जो हैं मिड डे मील पर, यानी कि जो खाना आपने तैयार कर देना है, या आपने मिड डे मील की जो फीमेल स्टाफ की लेडीज होती हैं उन्होंने खाना तैयार करना है, तो आपने प्रॉपर गाइडेंस देनी है कि आपने दस्ताने पहने हुए होने चाहिए और आपके जो है एप्रल लगे हुए होने चाहिए। और साथ में अगर बात करें तो खाने का चुनाव कैसे करेंगे, ठीक है, खाने का चुनाव कैसे करेंगे, सो यह एक प्रॉपर मेन्यू होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर क्या है, मेन्यू होना चाहिए जिसमें क्या है, लिखा होना चाहिए कि मंडे को हम कौन सा भोजन देंगे बच्चे को, ट्यूसडे को कौन सा देंगे, वेडनेसडे को कौन सा देंगे, और थर्सडे को कौन सा भोजन देंगे, फ्राइडे को कौन सा, और सैटरडे को कौन सा भोजन देंगे। सो यह आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। जैसे इस दिन आपने दाल रोटी दे दी, इस दिन आपने कड़ी चावल दे दिए, और इसी दिन आपने क्या दे देनी है, बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को खीर दे देनी है। और हम वीरवार की बात करें तो आपने दलिया दे देना है। फ्राइडे की बात करें तो दूध के साथ के आपने क्या दे देने हैं, बिस्किट दे देने हैं। सैटरडे को आपने क्या है, हलवा सूजी का या आटे का तैयार कर दे देना है। सो यह चीज़ें जो हैं आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि जो मिड डे मील की लेडीज़ होती हैं उनको बार बार आपसे पूछना ना पड़े और वो खुद आकर अपना खाना तैयार करने में लग जाएं। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं, जो गार्बेज बच्चे क्या हैं, गंदगी यानी कि कूड़ा करकट को डाल रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस में। सो यह स्कूल में या आपके आंगनवाड़ी सेंटर में यह होना चाहिए कि जो अलग अलग तरह का कूड़ा करकट है वो अलग अलग डस्टबिन्स में डाला जाए। ठीक है, उसका कारण भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें उन्होंने क्या डाल दिए, प्लास्टिक डाल दिया। ठीक है, सो यह जब कूड़ा उठाने वाले आएंगे तो वो प्लास्टिक को अलग ले जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो बच्चे ने डाल दिया सब्जियों के छिलके, ठीक है, या जो सब्जियों की रोटी की वेस्टेज बची तो बच्चे ने इसमें डाल दी, तो ये कूड़ा करकट वाले इसको क्या है, अलग डिब्बे में डालकर ले जाएंगे। इसका कारण क्या होता है, इसकी क्या है, खाद बन जाती है। ठीक है, और इसको क्या है, वो सेल कर देते हैं और या डैमेज करने के लिए भेज देते हैं। सो इसलिए एक अच्छे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने का यह निर्णय जरूरी है कि आप यह निर्णय लें कि आप अलग अलग डस्टबिन्स का इस्तेमाल करें, और ताकि क्या है, जो आपका कूड़ा करकट है अलग अलग ढंग से क्या है उसको व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, सो आइए हम आगे जानते हैं। डीईसी लर्नर आगे है हमारे पास गार्डन, बगीचा, वाटिका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी वाटिका होनी चाहिए जिसमें हरा भरा ग्रीनरी जो है वो होना ज़रूरी है, और जिसमें क्या है, बच्चे बैठकर, ठीक है, यह आपने क्या करनी है, चेयर्स वगैरह इंस्टॉल करवा देनी है। यहाँ पर बच्चे बैठकर क्या है, अच्छे से आनंद मान सके। और साथ में ही आपने क्या करना है, यह देखिए कि इसको थोड़ा जूम कर देखना कि यहाँ पर क्या है, ऑनियन यानी कि प्याज लगे हुए हैं। तो आपने कोशिश करनी है मिड डे मील में जो खाना बनता है वो उसमें पड़ने वाली जो कुछ सब्जियां हैं वो स्कूल में ही आप अगर बीज दें, ठीक है, उसको, तो अच्छा होगा। इसके कारण क्या है, हम जैविक का इस्तेमाल यानी कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे को बीमारियां लगने के संक्रमण जो हैं वो कम हो जाते हैं। डीईसी लर्नर आगे हैं हमारे पास कि बच्चों के लिए जो टॉयज होते हैं, ठीक है, वो उसकी उम्र के यानी कि एज के आधार पर होने चाहिए। जो टॉयज हैं यानी कि बच्चे क्या हैं, जो टॉयज का इस्तेमाल करते हैं
वो उनकी एज के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों के लिए छोटे और बड़े के लिए थोड़े बड़े होने चाहिए, ताकि वो इंटरेस्ट यानी कि अपनी अच्छे से क्या है रुचि इसमें दिखा सकें। सो अलग अलग एजिस के लिए, ठीक है, अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग टाइप्स के अलग अलग एक्टिविटीज़ के भी खिलौने जो हैं होने चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो क्या है बोरियत या बोर ना हो सके, ठीक है, उसका मन जो है वो आपकी क्रियाएं यानी कि एक्टिविटीज़ में लगा रहना चाहिए। ऐसे जो है आपने वहाँ पर टॉयज़ यानी कि खिलौने प्रोवाइड करवाने हैं। आ गया डीईसी लर्नर कि जो बच्चे ने ग्राउंड में, ठीक है, एक ग्राउंड में बच्चे ने जो एक्टिविटीज़ करनी है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का जो है फिज़िकली ग्रोथ, फिज़िकली डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। इसीलिए अलग अलग एजिस का अलग अलग, जैसे जो देखिए ये छोटा बच्चा है, इसके लिए छोटी सी स्लाइड है। अगर कोई बड़ा बच्चा होगा तो ऐसे इसके लिए क्या होनी चाहिए, बड़ी स्लाइड होनी चाहिए, ताकि वो क्या है अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे से क्रियाएं कर सके। जैसे ये देखिए ये बच्चा क्या है, ये बच्चा अपनी हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। इसीलिए छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज़ का सामान जो है आपके केंद्र में हमेशा क्या है मौजूद होना चाहिए। बच्चे खेल खेल में क्या है इंजॉय भी करें, इसके लिए क्या है झूले लगे हुए होने ज़रूरी हैं। इससे क्या है रोते बच्चे भी चुप कर जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो अगर आप उसको झूले देंगे तो वो बच्चा भी क्या है खुश हो जाएगा। इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो टूल्स हैं, ठीक है, उपकरण हैं, ये आपके प्लेग्राउंड में हमेशा जो है मौजूद होने चाहिए। आगे डीईसी लर्नर आप देखिए कि इस पिक्चर में आपने क्या देखा। मैं दे देता हूँ आपको 2-4 सेकंड, सोच लीजिए इस पिक्चर में क्या खास है। बच्चे तो हैं ही, बच्चे तो हमारे लिए खास हैं, बच्चे होंगे तो हमारा केंद्र होगा, ठीक है, क्या है हमारा केंद्र होगा। सो डीईसी लर्नर इसमें खास है, ये सिलेंडर जो है लगा हुआ है दीवार पर। ये क्यों खास है, ये हमारी फायर सेफ्टी यानी कि ये हमें आग से क्या देता है, सुरक्षा देता है, अग्नि से, ठीक है, ये हमें सुरक्षा देता है। इसके कारण क्या है जो आग है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, यानी कि बर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। बर्निंग जो आग लगी हुई है वो स्टॉप हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मिड डे मील में खाना पकाते समय, मिड डे मील जो है उसमें खाना यानी कि अपनी किचन में जो खाना बन रहा है, रसोई में खाना, तो कभी कभी क्या हो जाता है आग लग जाती है, जिसके कारण यह एक किचन में तो इंस्टॉल आपने श्योर करवाना है, ठीक है, किचन में श्योर करवाना है। और साथ में अलग अलग क्लासेस के बाहर भी कई बार क्या होता है हम एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तब भी क्या हो जाता है आग लगने का कई बार खतरा हो जाता है। या कई बार हो जाता है कि बच्चे जो हैं चोरी से अपने घर से माचिस ले आते हैं, ठीक है, माचिस ले आते हैं बैग में, तो क्या करते हैं वो जलाने की कोशिश करते हैं, वो अनजान होते हैं। आप भी जानते हैं छोटे बच्चे जो हैं क्या होते हैं, अनजान होते हैं, जिसके कारण क्या है आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए क्या है यह फायर सेफ्टी का सिलेंडर वहाँ पर होना ज़रूरी है, ताकि जो बच्चों ने क्लास में माचिस का यूज़ करते हुए अगर आग लगा ली है तो आप जल्दी से इसकी फॉगिंग कर दें, यानी कि इसमें जो स्प्रे या गैस होती है वो निकाल कर छिड़क दें, तो क्या आग जो है बुझ जाती है, ठीक है। इसीलिए यह सिलेंडर जो है प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में होना बहुत ज़रूरी है। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास, आप ये देख रहे हैं, इसको सोचिए कि क्या है। बच्चे भी बैठे हुए हैं और साथ में बुक्स भी हैं। हाँ आपने सोच लिया होगा ये है लाइब्रेरी। सो एक लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है। अगर बच्चे छोटे हैं, आप सोच रहे होंगे कि वो क्या करेंगे लाइब्रेरी का, वो पढ़ तो पाते नहीं है। यही आपकी थिंकिंग जो है सोच क्या है गलत है। आपने क्या करना है, कार्टून की बुक्स होती हैं या जिसमें बच्चे रुचि दिखाते हैं, तस्वीरें लगी होती हैं जिसमें फिल्म्स बनी हुई होती हैं, तो वो पिक्चर
लगी हुई बुक्स जो आपने लाइब्रेरी में रखनी है, जिसके कारण क्या है बच्चा अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट बनाए रखे। हमारे आपको पता ही है कोविड चल रहा है, इसीलिए बच्चे में आपसी दूरी आपने 6 फीट के लगभग बनाकर रखनी है। और बच्चे को हमेशा क्या कहना है, मास्क का इस्तेमाल भी करना है, जिसके कारण क्या है हम कोरोना पर जीत पा सकते हैं। इसीलिए हर एक बच्चे का आपसी फासला आप 6 फीट से कम ना रखें, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चे को बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आप लाइब्रेरी या कोई भी क्रिया करवा रहे हो तो 6 फीट की जो दूरी है बच्चों में होनी बहुत ही ज़रूरी है। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास एक आप पैमाना देख रहे हैं, यानी कि मेज़रमेंट करने के लिए एक स्केल देख रहे हैं। ठीक है, यह क्यों ज़रूरी है? देखिए आपके पास छोटा सा बच्चा आ रहा है, ठीक है, जिसकी एज बहुत कम है, यानी कि वो स्टार्टिंग आंगनवाड़ी से ही करता है ना, प्री स्कूल में ही करता है। आपने भी तो प्री प्राइमरी का टीचर ही बनना है इस कोर्स को कर कर। इसीलिए यह पैमाना जो है लगा हुआ होना ज़रूरी है। क्यों लगा हुआ होना ज़रूरी है? आपने जो बच्चे को खाना खिलाया है, सो आप जानिए कि बच्चे को खाना खिलाने के बाद बच्चे के शरीर में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना वाधा हुआ है। इसीलिए आपने क्या करना है, हर एक जो है हफ्ते या मंथ के बाद, 1 महीने के बाद बच्चे की मेज़रमेंट करनी है, यानी कि बच्चे का माप लेना है कि बच्चा जो है कितने सेंटीमीटर तक ग्रोथ कर रहा है। अगर बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा प्रॉपर एज में, तो आपने उसके माता पिता या जो स्कूल में डॉक्टर समय समय पर आते हैं चिकित्सालय से, तो उनसे क्या करना है, इनके बारे में बात करनी है कि यह बच्चा इस महीने कुछ भी नहीं बढ़ा, या अगर बढ़ा तो बहुत कम बढ़ा। इसीलिए आपने यह डिस्कस करने के लिए एक पैमाने को, जो मेज़रमेंट के स्केल को स्कूल में लगाना ज़रूरी है। यह आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत कॉस्टली। एक बात आपने ध्यान रखना है कि आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी सामान ज़्यादा कॉस्टली ना होना चाहिए। इसका असर जो है आपके बजट पर, अगर आप प्राइवेट खोल रहे हो तो आपके बजट पर पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के बजट पर पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है, यह पैमाने क्या है सस्ते होने चाहिए। कोशिश करें कि इसको एक पेंटर या आप खुद क्या है दीवार पर ही बना सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की कितनी है, कितने सेंटीमीटर की कितनी दीवार है। तो इसके कारण क्या है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप बच्चे को दीवार के पास ले जाकर क्या है खड़ा कर दे और उसकी मेज़रमेंट माप उसका ले लें। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास ये वेट स्केल मशीन। ठीक है, कि आपने भार तोलना है, भार का अनुमान लगाना है। सो आपने बच्चे को इतना कुछ खिलाया, मिड डे मील में इतना कुछ खिला रहे हो, बच्चा कितना भारा हो रहा है, कि उसका भार बढ़ भी रहा है या नहीं, इसके लिए आपके पास क्या है यह मशीन होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या है वेट स्केल मशीन जो है आपके सेंटर में मौजूद होनी ज़रूरी है। यह थी हमारी एक आंगनवाड़ी के केंद्र पर जो कार्य करने की लास्ट अंतिम पॉइंट के बारे में। अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत पॉइंट है, जैसे कि आप लिख सकते हो कि जो टीकाकरण है, बच्चे को टीकाकरण उसका रिकॉर्ड भी आपने रखना है। ऐसे और भी कई पॉइंट बनते हैं जो अपनी ओर से लिख सकते हो। सो यह जो मैंने करवाए हैं ये सबसे क्या है दी बेस्ट थे। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके सामने तस्वीर पड़ी हुई होगी कि हमने सर से वह तस्वीर देखी थी, और वही तस्वीर आपके अगर आगे आ गई तो आपने वही फट से क्या है पॉइंट लिख देना है। इसीलिए मैं आपको क्या है रिटर्न नहीं पढ़ाता, तस्वीरें दिखाता हूँ, ताकि अच्छे से आपको पता चल जाए कि मैं किसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अगर बुक्स से ही पढ़ना है तो बुक्स तो आपके पास पढ़ी हुई होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ क्या है हट के पढ़ाना चाहता हूँ। सो हमारा कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल ही आपको अलग ढंग से पढ़ाने के लिए बनाया जो है गया है। डीईसी लर्नर नेक्स्ट है हमारे पास प्रवेशक की भूमिका क्या है। हम जानेंगे कि प्रवेशक हैं, अगर आपको प्रवेशक बना दिया तो आप कौन कौन से कार्य करेंगे, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले तो जान लें इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे साथ क्या है इंग्लिश के टीचर भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो इंग्लिश के टीचर बनेंगे यानी कि इंग्लिश मीडियम पढ़कर शिक्षक बनेंगे एनटीटी के या डीईसीई के। कौन से कोर्स के? डीईसीई के।
अकेले हिंदी के ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको मल्टीलिंगुअल पढ़ाता हूँ, यानी कि सभी भाषाओं का जो है आपको ज्ञान देता हूँ ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। मान लीजिए आपको सुपरवाइज़र बना दिया गया, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सो उसके बारे में यह हमारा लास्ट प्रश्न है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। सो डीईसी लर्नर सबसे पहले है निर्णय लेना। आपके पास है पावर होनी चाहिए कि आप जल्दी से एक डिसीजन को ले लें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ का कोई शिक्षक है वो जो आपके अधीन काम करता है, आप उसके क्या हो, इंचार्ज हो या हेड हो, ठीक है, आप सुपरवाइजर हो। बारिश पड़ी और एक क्या है, रूम में कमरे में क्या है, पानी टपकने लगा, ठीक है। तो शिक्षक ने आपसे पूछना है कि सर या मैम, आप सुपरवाइजर हो इसीलिए आपके पास आएंगे पूछने कि वो उस रूम में क्या है, बारिश आ रही है, तो उससे क्या है, छत जो है चो रही है, पानी जो है अंदर बच्चों पर पड़ रहा है, और हमारी जो बुक्स हैं वो क्या है, बुक्स जो खराब हो रही हैं या खिलौने खराब हो रहे हैं। तो आपने फट से निर्णय लेना है कि इसका रूम चेंज कर दो। अगर आप वेट करेंगे, ठीक है, वेट करें कि बारिश के रुकने का इंतज़ार करें, तो वो आपके निर्णय लेने की हम कहेंगे क्षमता जो है सही नहीं है, ठीक है, जो क्षमता है सही नहीं है। सो ऐसे निर्णय आपने लेने हैं जो तुरंत लागू होने चाहिए, ठीक है, उसी टाइम, ठीक है, तत्काल में क्या है, लागू हो जाने चाहिए। ऐसी इसलिए आप में विशेषता होनी चाहिए कि आपने जल्दी से जल्दी कोई ना कोई क्या है निर्णय ले लेना है। डीईसी लर्नर नेक्स्ट आपके पास क्या है, जब आपको सुपरवाइज़र बना दिया तो आपके जो स्वभाव में लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चे के माँ बाप बच्चे को लेने आ गए कि बच्चे को हमने शादी पर लेकर जाना है, या फिर क्या है, बच्चे को हमने दवाई दिलाने जाना है, ठीक है, सो वो आपके पास ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप सुपरवाइजर हो, हेड हो आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से निर्णय लेकर अपने स्वभाव में चेंजेस लानी है। आपने यहाँ पर यह नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे का पाठ्यक्रम या बच्चे की आज की क्रियाएं तो हमने करवाई नहीं, तो क्या बच्चे को छुट्टी दे दें। सो यह आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप भी जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, अभी कोग्नेटिव जो है उनका मानसिक विकास शुरू हुआ है, इसीलिए आप ऐसे व्यवहार में लाएं, यानी कि बच्चे को सबसे क्या है, पहले इंजॉय करवाना है। सरकार भी कहती है कि बच्चे को बुक्स के बिना इंजॉय, ठीक है। अगर बच्चा शादी में जाना चाहता है तो उसको जाने दे, ठीक है। इसीलिए आपके स्वभाव में सबसे ज़्यादा क्या है, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और साथ में आपके स्वभाव में जो आपके अंडर शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी कि और अध्यापक जो हैं काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी ऐसे स्नेहमयी आपने लचीलापन लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, ताकि उनको भी आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अच्छे स्किल, मैंने पहले भी बताया ये पिक्चर के थ्रू कि आप एक मोमबत्ती की तरह होने चाहिए, खुद जलकर क्या है बच्चों को रोशनी दें। इसीलिए आप में क्या है, अच्छे स्किल यानी कि अच्छे कौशल यानी कि गुड स्किल होने मौजूद आप में होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप में अच्छे स्किल होंगे तभी आप बच्चे को क्या है अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा पाएंगे। आपने क्या करना है, एक सुपरवाइज़र के तौर पर आपने अपने शिक्षक को कहना है ना कि भाई या टीचर, आप क्या है जल्दी से जल्दी वो एक्टिविटीज़ करवाओ। सो आप में खुद में अगर स्किल होंगे तभी आप कोई कोई कार्य कर सकेंगे ना। अगर खुद में कोई स्किल नहीं है तो आप कैसे कार्य कर सकेंगे। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में स्किल है यूट्यूब को चलाने का और यूट्यूब पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप में स्किल ही ना होता तो आपने तो क्या करना था, बुक्स में क्या है माथा लगाना था, बुक्स में से आपको समझ नहीं लगनी थी। इसीलिए मैं कहूँगा कि जो यूट्यूब है आप में एक गुड स्किल है यूट्यूब को चलाने का और आपको यहाँ पर स्टडी करने का। वैसे ही एक सुपरवाइज़र के तौर पर अच्छा स्किल, अच्छा कौशल होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है जिम्मेदारी लेने में तत्परता, यानी कि रीडीनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आपको तत्पर रहना चाहिए,
ठीक है, क्या है, तत्पर रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपके अंडर शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो तभी टेंशन फ्री होकर काम करेंगे जब आप क्या है उसको टेंशन फ्री रखेंगे, खुद क्या है जिम्मेदारियां लेंगे। तो आपने क्या करना है, यह एक मैं एग्जांपल आपको किस्ती की देना चाहता हूँ। किसी भी शिक्षक पर बोझ नहीं डालना कि इस क्लास को भी संभालो और उस क्लास को भी संभालो। ऐसे हम नाव की बात करें, बोट्स है हमारे सामने किस्तियाँ, अगर एक शिक्षक दोनों किस्तियों में पाव रखेगा तो क्या है वो डेफिनेटली जी डूब जाएगा ना। इसीलिए हमेशा उसको क्या है एक किस्ती चलाने को दीजिए, यानी कि एक कार्य पहले उसको ख़त्म करने देना चाहिए और उसके बाद ही जो नेक्स्ट कार्य है वो क्या है शिक्षक करे। ठीक है, इसीलिए आप में क्या है ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेने की तत्परता जो आप में होनी जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यवहार। एक व्यवहार क्या है, व्यवहार वह चीज़ है जो आपको दूसरों को समझने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आपका व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, कभी भी रूखा सूखा जो है ना हो। वैसे ही हम आज यह विचार पढ़े तो कहते कि व्यवहार वह दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, मिरर है, जिसमें प्रत्येक प्रतिबिंब होता है हमारा परछाया। ठीक है, जो हमारा परछावा होता है देखा जा सकता है कि आपके व्यवहार से ही आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो शख्सियत है वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके अंडर कार्य कर रहे शिक्षक और बच्चों का जो व्यवहार है वो भी अच्छा होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि दर्पण में ही जो प्रतिबिंब है वो देखा जा सकता है। समझ गए मेरी बात। हमारे पास लास्ट टॉपिक यानी कि लास्ट पॉइंट है आज का, यह है योग्यता, कि आपके पास कोई ना कोई योग्यता जरूर होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो जरूरी होनी चाहिए। अगर आपने डीसी नहीं किया तो आप कैसे बनोगे शिक्षक, या आप कैसे सुपरवाइज़र बनोगे। तो इसीलिए एक सुपरवाइज़र के पास योग्यता होनी बहुत ज़रूरी है। सो डीसी लर्नर, यह था हमारा आज का लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जो है अच्छे से पसंद आई हुई होगी। हमारी जो वीडियोस हैं ये प्लेलिस्ट में अपने आप ही चली जाती हैं, इसीलिए पहले पेपर और दूसरे पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुकी हैं और थर्ड की ये बन रही हैं। सो डीसी लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।